बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी से रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मेरी ज़ौजा कहीं जा रही थी तो इसकी पिंडली नज़र आ गई और मैं बिल्कुल बेकाबू हो गया। यहाँ थोड़ी सी हया के ख़िलाफ़ बात है कि आज कल लोग जो इंटरनेट पर फहाश मवाद देखते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान की अपनी बीवी की तरफ रग़बत कम हो जाती है। वो इस मवाद को देखने से अपनी बीवी से बेजार हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो मर्द की औरत की तरफ रग़बत रखी है, वो रग़बत ख़त्म हो जाती है। ये इस आदमी को दुनिया में अज़ाब मिलता है जो हराम कारियों में अपनी गुनाहों को बर्बाद करता है। इसकी मिसाल है कि आप बाहर जाएं और कभी शामी कबाब या दीगर अशिया के करीब से गुज़रे हों तो आपको घर की दाल कभी अच्छी नहीं लगेगी। जब आपके पास इन सब को ख़रीदने के लिए पैसे भी ना हों तो बेहतर है कि आप अपने घर की ही दाल खाएं और आपको वो खाने में ही मज़ा आएगा। हराम कारी करने वाले आदमी का घर तबाह हो जाता है क्योंकि इसको अपनी बीवी में रग़बत नहीं रहती। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नज़रों की हिफाजत किया करते थे। ज़ौजा की पिंडली नज़र आई तो बेसब्री हुई, इतनी रग़बत थी इस वक़्त। आज कोई है इस कदर रग़बत? अपने घरों को पाकीज़ा बनाएं और ख़वातीन को मशवरा है कि अगर इनके शोहर से कोई इस किस्म की फहश हरकत होती है तो खुदा के लिए क़यामत तक के लिए अपने बच्चों को इस पर अमल ना करने दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि एक शख्स मजलिस में आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे साथ क्या वाक़या पेश आया? इसने अर्ज़ किया, मैं रमज़ानुल मुबारक में बहालत रोज़ा अपनी बीवी से जमा कर बैठा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा कोई ग़ुलाम है जिसे तू इसके कफ़ारा में आज़ाद कर दे? वो अर्ज़ करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू मुसलसल 2 महीने रोज़े रख सकता है? इसने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? इसने अर्ज़ किया, नहीं। फिर वो बैठा रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टुकड़ा खजूर का आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो साइल कहाँ गया? वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये थैला ले जा और खैरात कर दे। वो कहने लगा, खैरात तो इस पर करूँ जो मुझसे ज़्यादा मुख्ताज हो। खुदा की कसम, मदीना की इस पूरी बस्ती में मुझसे बढ़कर कोई मुख्ताज नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए यहाँ तक कि दंदान मुबारक नज़र आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले जा और अपने घर वालों को खिला, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम इनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में ख़यानत करते थे, सो इसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। पास अब रोज़ों की रातों में बेशक मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है चाहा करो। वालदैन पर ख़र्च करो, रिश्तेदारों पर, मस्कीनों पर और गरीबों पर। कुरान कहता है कि जितने हैं इसी में कर दिया करो। हदीस में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। याद रखो, अल्लाह के गुस्से को सदका जितना ठंडा करता है कोई और चीज़ नहीं करती। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह को गज़ब आता है। अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा तौबा तो है। तौबा के अलावा दूसरी चीज़ सदका है। किसी गरीब को कोई पैसे दे दे, अल्लाह का गज़ब व जलाल कम होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश किया करो सदका के ज़रिए। फरमाया, अगर पैसे नहीं तो खजूर लो, इसके 2 टुकड़े करो, एक खुद
خود کھاؤ، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کر دو، اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی غریب ہو تو وہ ایسا کرے، ایسا نہیں کہ کوئی صاحب استطاعت کھجوریں لے کر بانٹنا شروع کر دے۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خود ہمیشہ روتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔